हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति। वेलकम टू प्लस माइनस। जैसा कि हमने कहा था, हम अपना सीटेट का कोर्स लेके आ रहे हैं, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में 30 मार्क्स का आएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो सीडीपी सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप कोई भी एक बच्चा पकड़ लीजिए, अपने गली मोहल्ले का, चाचा मामा ताऊ, किसी का भी एक आप छोटा सा बच्चा, आप अपने दिमाग में उसको रख के देखिए, तो आपको सब कुछ बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एकदम फ्रेश माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर हमारा आज रहेगा चैप्टर 1 सीडीपी का। ये हमारा रहेगा चैप्टर 1। सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने बोला, सीडीपी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहले तो हमें डेवलपमेंट ही पढ़ना पड़ेगा कि होता क्या है डेवलपमेंट, विकास है क्या। तो डेवलपमेंट, विकास क्या होता है? विकास जो हमें हमारी वृद्धि के साथ, हमारी ग्रोथ के साथ साथ, जो हमें साइमल्टेनियसली जो चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बोले तो क्या, जो हमारी क्वालिटी में आते हैं, जैसे कि इमोशनल चेंजेस, हमारे कोग्निटिव चेंजेस, मोरल चेंजेस, ये सब जो डेवलपमेंट्स होती हैं। और जो क्वांटिटेटिव में जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, तो जो ये चेंजेस आते हैं हमें टाइम टू टाइम, जो एक एज के साथ बढ़ता रहता है, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेवलपमेंट, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए प्लीज, अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करो ताकि आपकी समझ अच्छी बने, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा रटने वाला नहीं है। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डेवलपमेंट होता है, इट रेफर टू वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव गुणात्मक, क्वांटिटेटिव जिनको आप मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक आप बोल सकते हैं मे बी। चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद चेंजेस टू ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ जो हमें चेंजेस आते रहते हैं। अभी इसमें एक टर्म यूज किया, ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं वृद्धि। जो वृद्धि होती है वो हमारा फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो हमारी शारीरिक जो चेंजेस आते हैं उसको हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंजेस। और मेरी राइटिंग पे मत जाना, आपको समझ में तो आ ही रही होगी। तो चलिए फिर, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट में जो चेंजेस आते हैं, जिनको आप देख सकते हैं फिजिकली, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो शारीरिक चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट में जो चेंज आता है, हमारे वेट में जो चेंज आता है, जो हमारी मांसपेशियों में जो चेंज आता है, बढ़ती है टाइम पीरियड के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और यही हमारा ग्रोथ से रिलेट करता है। फिजिकल चेंजेस वाला जो एस्पेक्ट होता है वो हमारा ग्रोथ से रिलेट करता है। जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं ये क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब आप इनको मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। जैसे कि आप मेरी हाइट को मेजर कर सकते हैं, कितनी फिट की मेरी हाइट है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें कि होता क्या है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो डेवलपमेंट जो होता है हमारा एक होल एस्पेक्ट होता है। ओवरऑल को बोलते हैं हम डेवलपमेंट, ये होल एस्पेक्ट है, और ग्रोथ इसका एक पार्ट होता है। जो ग्रोथ होती है हमारी क्वांटिटेटिव होती है, आप मेजर कर सकते हैं। जो ग्रोथ हमारी होती है वो फर्टिलाइजेशन टू मैच्योरिटी तक ही होती है। आप सबको पता है कि हम एक टाइम पीरियड तक ही बढ़ सकते हैं, हमारी हाइट एक टाइम के पर आने के बाद स्टॉप हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन टू मैच्योरिटी लेवल तक ही होती है। ठीक है, बट जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूअस चलती है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है, फुल लाइफ टाइम, फुल लाइफ स्पैन पीरियड चलती है, एक ऑर्डरली वे में होती है और परमानेंट इन नेचर होती है। ठीक है,
होपफुली आपको समझ आया होगा। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस हम देख लेते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ होती है हमारी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है, हमारी हाइट कुछ टाइम के बाद बढ़ना स्टॉप हो जाती है। बट जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, चलती ही रहती है। इसको हम बोलते हैं वर्म टू टर्म। ये एक टर्म भी आप प्लीज याद रखना, गर्भ से कब्र तक वर्म टू टर्म होती है डेवलपमेंट, ठीक है। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। दूसरा, इसमें आपका सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है, मतलब जो शारीरिक डेवलपमेंट होती है वो इसमें आपकी कंसीडर होती है, बट इसमें आपके सारे के सारे पॉइंट आते हैं, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूडिंग ग्रोथ। ग्रोथ भी इसी का पार्ट होता है, तो वो भी इसी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो एक मेजर डिफरेंस होता है, जैसे कि आपको पता है फिजिकल चेंजेस आते हैं तो मतलब ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। आप इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक इन नेचर बोल सकते हैं। और ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी कंसीडर होता है इसलिए ये क्वांटिटेटिव होती है, और क्वालिटेटिव इसमें बाकी सारे एस्पेक्ट भी आपके कंसीडर होते हैं, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स कौन कौन सी होती है डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। एक एक पॉइंट को हम लेके चलेंगे। पहले मैं आपको टाइप बता देती हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट जो कि शारीरिक विकास होता है। सेकंड होता हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड होता हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट जो कि संज्ञानात्मक विकास होता है। थर्ड होता है हमारा सोशल एंड इमोशनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो कि हमारा सामाजिक एंड संवेगात्मक विकास होता है। फोर्थ होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। शारीरिक विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया था शारीरिक विकास होता क्या है। जो भी हमारे हाइट में जो चेंजेस आते हैं, हमारे वेट में जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी मांसपेशियों में चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसको आप मेजर कर सकते हो। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए क्वांटिटेटिव, आप इसकी क्वांटिटी में आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये मात्रात्मक, मीटर सेंटीमीटर में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ना इसमें दो मेन पॉइंट आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। एक होता है आपका इसमें ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल्स। एक होता है इसमें फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स में जो आपकी बड़ी वाली मांसपेशियां होती है उनका यूज किया जाता है। और जो फाइन मोटर स्किल्स होता है, जैसे कि आप फाइन नाम से ही समझ पा रहे हैं, जो आपकी सूक्ष्म छोटी मांसपेशियां जो होती है उनका यूज किया जाता है। ग्रोस मोटर स्किल्स ये जो होती है ये आपकी हेल्प करती है। जंपिंग एक्सरसाइज जो होती है आपकी, वॉकिंग जो एक्सरसाइज होती है, जिनके लिए आपको बड़ी मांसपेशियों का यूज करना पड़ता है। वॉकिंग के लिए, जंप के लिए, कैच करने के लिए, अगर आप कोई बॉल कैच करते हैं तो आपको बहुत एक्टिवनेस के साथ उसको कैच करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल में जिसमें आपकी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, इनमें आपके बिल्कुल फाइन जो होता है उसका यूज किया जाता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है बच्चे की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे। आप बच्चे को जैसा जैसा उसका
खाना उसको मिलेगा, जैसे उसकी हेल्थ रहेगी, उसकी ये डेवलपमेंट वैसी ही होगी। अभी एक पॉइंट आता है कि हम लोगों को ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप लोगों को ये कहाँ काम आएगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, आपको पहले बच्चों की समझ होनी चाहिए ना, तभी तो आप उनको पढ़ा पाओगे कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे सुधार पाएंगे एज अ टीचर, उनको आप प्रॉपर गाइडेंस कैसे दे पाएंगे, इसलिए हमें ये सब पढ़ने की जरूरत है। अब फिजिकल डेवलपमेंट, अगर आप टीचर हो और टीचर के लिए इतना जानना क्यों जरूरी है, इससे हम पता कर पाएंगे अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट है तो आप बच्चे का इंटरेस्ट देख पाते हैं, उससे आप कितनी एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर रख पाएंगे आपको पता रहेगा, ठीक है। ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। दो मेन पॉइंट होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पेंटिंग और राइटिंग, ड्राइंग, इनके लिए आपकी कौन सी स्किल का यूज किया जाता है, तो फाइन मोटर स्किल, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं, बिल्कुल शॉर्ट इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, जस्ट एक बार दो बार वीडियो देखो, सब समझ आ जाएगा। ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट था। सेकंड पॉइंट है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट, अब इसमें क्या होता है, संज्ञान, ये हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, इसी के अंदर हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, अगर आप बोले तो भाषाई विकास जो होता है, या फिर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, वो अब आप इसी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, अलग से उसका पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में ही लिंग्विस्टिक भाषाई विकास कंसीडर किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको वो बोलना शुरू करता है, ठीक है, चीजों को लर्न करना शुरू करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसका बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इमेजिनेशन पावर, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट से ही विकास होता है उसका। कैसे बच्चा डिसीजन, अब लाइफ में ये तो है नहीं कि हर कोई हमारी प्रॉब्लम आएगा बाहर से सोल्व करेगा, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी, मतलब बच्चों के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, तो ये टाइम के साथ साथ उनमें डेवलप होती है, और इसी को जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है ना, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट से ही बढ़ता है। जो डिसीजन मेकिंग होगा, एक टाइम के बाद आपको हर स्टेज पे जाके डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो यही कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और इसी के अंदर ही जो बच्चा होता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, जो भाषाई विकास होता है, वो इसी के अंदर कंसिडर किया जाता है। उस बच्चा अपनी भाषा को भी डेवलप करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा सोशल एंड इमोशनल। तो सबसे पहले हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सामाजिक विकास। अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो समाज से जुड़ना शुरू कर देता है, इंटरेक्शन करते हैं दूसरों के साथ। अब 2 साल का आप कोई भी एक बच्चा अपने माइंड में सेट कर लो, किसी को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, गली मोहल्ले का कोई भी बच्चा, तो आप देखना कि 2 साल तक वो सिर्फ फैमिली के साथ ही रहता है, उसके बाद वो अपने गली मोहल्ले में जुड़ना शुरू कर देता है, इंटरेक्शन करता है दूसरों के साथ, और ये इंटरेक्शन जो होती है ना, यही उसमें वो स्किल डेवलप करती है, जिससे कि वो शेयरिंग करना सीखता, कोऑपरेशन की भावना उसमें, दूसरे से मेल मिलाप की भावना उसमें पैदा होती है, इंटरेक्शन के थ्रू ही होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि बच्चे का जो फर्स्ट स्कूल होता है वो क्या होता है, तो वो फैमिली होती है। सबसे पहले हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं ना, फैमिली वाले ही हमें सब सिखाते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि पैदा हुए और स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। जो फर्स्ट स्कूल हुआ वो हमारा फैमिली हुआ, एंड देन सोसाइटी, ठीक है। अभी ये था हमारा सोशल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल एंड इमोशनल एक ही होता है, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सेम ही होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस क्या होते हैं ना, सबसे पहले तो जो भी हमारे बिहेवियर को दिखाते हैं, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, हैप्पी हूं, तो ये एक तरह का इमोशन हुआ। कल को मैं बहुत एग्रेशन में रहूंगी, या एंगर में हूं, या फिर लव में हूं, तो ये सब होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। एज के साथ साथ ना हमें ये सारे
जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं ना, ये आने शुरू हो जाते हैं। एक एज के साथ साथ ही होता है ये सब, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अब टीचर के लिए ना ये सब जानना भी बहुत जरूरी है कि बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रांग है। तो इसलिए ये सब हमें पढ़ने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। इसी को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, कोई टफ नहीं है इसमें, ठीक है। और लास्ट है हमारा मोरल डेवलपमेंट, फोर्थ या फिफ्थ जो भी आप बोलना चाहें, मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? जो नैतिक विकास होता है, जो हमारे कैरेक्टर को बनाता है, हमारे चरित्र को बनाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड जो होता है हमारा, जो चीजों को एक पॉजिटिवनेस के साथ देखने वाला जो बिहेवियर हमारा होता है, वो मोरल डेवलपमेंट से ही हमारा डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे, ये कुछ टाइप थी डेवलपमेंट की, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट थी हमारी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थी, सोशल एंड इमोशनल थी, एंड मोरल डेवलपमेंट थी। होप कि आपको क्लियर रहा होगा। अभी तक हमने डेवलपमेंट पढ़ा है, ग्रोथ पढ़ा है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में हमें जो डिफरेंस होता है वो पढ़ा है, और उसकी टाइप पढ़ी है, ठीक है। तो अब जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अब हमने पढ़ लिया भाई ये वाली टाइप्स होती है, बट ये इनको क्या, कौन से फैक्टर इनको इफेक्ट करते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्यों बच्चा शारीरिक तौर पे इतना कमजोर होता है, या फिर क्यों वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्यों ये फिट नहीं है, क्यों ये इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्यों नहीं है, वो सारी चीजें किस चीज पे निर्भर करती हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आप बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी है समझना। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रोथ, आप लिख लेना ये, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा हेरिडिटी। फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा हेरिडिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको वंशानुगत, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है? जो भी हमारे अंदर जो गुण अवगुण जो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं ना, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब कई बार बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और या फिर बहुत सारा बिहेवियर जो होता है हमारे, बहुत सारी चीजें हमारे पेरेंट्स से बहुत मैच करती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है हेरिडिटी में, आपका जैसे ना बहुत सारी चीजें आती है, ये हम ना नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हम अलग से लेके चलेंगे, अभी सिर्फ हम एक मोटा मोटा सा इसका वो ले लेते हैं कि भाई होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारी हाइट होती है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है एनवायरमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट, जैसा हमें वातावरण मिलता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, अगर घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है तो बच्चे पे उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीजों का। अच्छा, इसका ना बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। अभी जैसे कि आप एक वेब सीरीज आपने देखी हो असुर करके, ठीक है। अगर नहीं देखी तो मैं बताना चाहूंगी कि होता क्या है। तो उसमें ना क्या होता है कि उसका पापा बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो मेन जो विलन या असुर आप जिसको बोलना चाहें, उसका फादर बहुत इंटेलिजेंट होता है, बट वो अपने बच्चे को ना हमेशा ही डांटता, फटकारता, कोसता रहता है कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो उसका जो बच्चे का जो बिहेवियर होता है ना, वो वैसा ही समझना शुरू कर देता है खुद को। अगर दूसरा पहलू देखे, वही अगर उसका फादर उसको अच्छे से ट्रीट करता तो शायद वो बच्चा कुछ और बनता। तो यही फैक्टर्स होते हैं। तो एनवायरमेंट का तो हेरिडिटी से भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है कि हम कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इसका तो हेरिडिटी से ज्यादा इम्पैक्ट एनवायरमेंट का होता है। अच्छा, अगला फैक्टर होता है हमारा न्यूट्रिशंस। हमें न्यूट्रिशंस कैसे मिले हैं, जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को दर्शाते हैं। अगर खाना अच्छा मिला है माँ के पेट में तो बच्चा हेल्दी पैदा होता है, और अगर वही मदर की डाइट अच्छी नहीं है तो बच्चा भी फिजिकली फिट नहीं होता।
तो न्यूट्रिशन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सेक्स, जो मतलब बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंस होता है, एक बेसिक जो डिफरेंस होता है, जैसे कि आप लेके चलेंगे, जो गर्ल्स होती है इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं। और बॉयज भी मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। तो यही सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, और इनको हम डीप में भी पढ़ेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी ना हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो होती है हमारी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी एक बच्चा पकड़ लीजिए, उसको अपने माइंड में रख लो, ठीक है, इतना हेल्प करेगा वो आपका चीजों को समझने में। आप किसी को अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप चीजें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब समझते हैं ना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये सीडीपी तो है यही कि आप बस एक बार समझ लो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, इसे क्वेश्चन आता ही आता है भाई। पहली जो स्टेज है वो होती है प्री नेटल स्टेज। ठीक है, प्री नेटल पीरियड या प्री नेटल स्टेज, जो कि जन्म से पहले का होता है। इसका टाइम पीरियड कुछ 9 मंथ और कुछ दिन होता है, ठीक है। इस प्री नेटल पीरियड में क्या होता है, जो कंसेप्शन से ही ये स्टार्ट हो जाता है, जब मदर कंसीव कर लेती है तभी से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ना सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है ना बच्चे की, इस टाइम पीरियड पे होती है। आपने देखा भी सिर्फ 9 महीने में बच्चा एक सूक्ष्म से और कितना जल्दी ग्रो कर जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है ना उसके हाथ पैरों की, उसके मसल्स की, इस वाले टाइम पीरियड पे होती है। तो इस पे आप प्लीज नोट कर लेना कि सबसे ज्यादा ग्रोथ इस पीरियड पर होती है, प्री नेटल स्टेज पे या प्री नेटल पीरियड पे। सेकेंड स्टेज होती है हमारी इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज। अभी इन्फेंसी स्टेज शैशवकाल हिंदी में अगर हम बोले तो, ठीक है। तो इन्फेंसी क्या होता है, आपने जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है, न्यू बोर्न टू 2 इयर्स, जन्म से 2 वर्ष, ये टाइम पीरियड आपको जरूर याद रहना चाहिए। इन्फेंट जिसको बोलते हैं या फिर इन्फेंसी स्टेज जो होता है, शैशवकाल, वो जन्म से 2 साल का होता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ, बच्चे का जन्म हो गया है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है वो इस स्टेज पे होती है, इनफेंसी वाले स्टेज पे। बर्थ के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ इस वाली स्टेज पे होती है। इसमें बच्चे का जो जब पैदा हुआ और 2 साल के बीच का, आप किसी को ऑब्जर्व करके देखिए, वो कितना जल्दी बढ़ जाता है साइज में, शेप में, वेट में। और ये जो स्टेज होती है ना, इसमें बच्चा क्या होता है, पूरा का पूरा अपने मदर पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड होता है, पूरा का पूरा माँ के ज्यादा टच में रहता है। और बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो उसके सेंसेस होते हैं उन्हीं से सीखता है, ठीक है। तो पहली थी प्रीनेटल, दूसरी थी इन्फेंसी स्टेज। थर्ड होती है हमारी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यकाल। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 12 इयर्स, 2 to 12 इयर्स। बाल्यकाल की अवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली स्टेज सभी के लिए होती है, ठीक है। बचपन जिसको आप बोलना चाहें, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अब इस वाली स्टेज से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका पूर्व बाल्यकाल, लेटर होता है उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो होता है आपका 2 to 6 इयर्स। जैसे कि मैंने बोले 2 से लेके 12 साल की एज होती है, तो 2 से 6 इसमें होता है। और जो लेटर होती है वो होती है आपकी 7 से लेके 12 साल।
ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, 2 साल का बच्चा जब अपनी फैमिली से बाहर निकल के दूसरे लोगों से इंटरेक्ट जुड़ना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। आप माइंड में एक किसी बच्चे को ऑब्जर्व करके देखें कि 2 साल का बच्चा जब आता है अपने बाहर, फैमिली से बाहर, तो लोगों से जुड़ना शुरू कर देता है। और 2 साल के बच्चे में ना इमिटेशन, नकल करने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो और इस वाली एज को हम बोलते हैं प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज बोलते हैं इसको। प्री आप लगा लेना, प्री गैंग एज बोलते हैं इसको। ठीक है, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज और प्ले स्कूल, प्ले एज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्ले एज कौन सी होती है, तो आपको मिलेगा अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी। ठीक है, तो आप ये प्ले एज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, इस जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें ना बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है बच्चा। इसमें लैंग्वेज सीखने की सर्वोत्तम टाइम पीरियड होता है और बच्चा इंडिपेंडेंसी में आता है। जैसे कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है, जन्म से लेकर 2 साल का जो एज होता है, बच्चा टोटली डिपेंड होता है। बट जब अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगला होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो कि होती है हमारी 7 से लेके 12 साल की एज। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सोसाइटी से जुड़ना शुरू कर देता है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाने शुरू कर देता है। आप लोगों के भी होंगे, आपने भी देखा होगा। और इस वाली स्टेज को हम बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज को हम बोलते हैं लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं और स्कूल एज भी बोलते हैं, और स्कूल एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंसी स्टेज होती है, बेस्ट फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है, जो कि उसके लाइफ टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चाइल्डहुड के लिए है। प्लीज इन पॉइंट्स को आप एक बार नोट कर लीजिए। 2 से 12 साल की अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, प्री गैंग और प्ले एज, और लेटेंसी स्टेज और स्कूल एज। जो हमारी 4th स्टेज होती है, एडोलसेंस पीरियड। जो हमारा 4th है, एडोलसेंस स्टेज होती है। इसका जो एज रेंज होता है वो होता है 12 से लेके 18 साल। ठीक है, किशोरावस्था। तो इस स्टेज को ट्रांजिशनल स्टेज भी बोला जाता है। ट्रांजिशनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है, जो हमारी अर्ली स्टेज थी, चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज से वो अडल्टहुड में ट्रांजिट होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल स्टेज भी बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें कि ट्रांजिशनल स्टेज कौन सी होती है, तो एडोलसेंस स्टेज होती है। अब किशोरावस्था, आप सब, हम सब गो थ्रू हुए हैं इस वाली स्टेज से, तो आप सब फील कर सकते हैं कि कैसे वाली स्टेज होती है, कितना मूड स्विंग्स होता है, कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ, और हीरोशिप क्वालिटी आ जाती है, हम लोग अपने में ही खोए रहते हैं। तो इसीलिए ना इसी वाली स्टेज को हम अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढने में लग जाते हैं कि हम हैं क्या, हम बनना क्या चाहते हैं, हम क्या है, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ। तो इस वाली स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा उनका थ्योरी पढ़ेंगे। और एक जो मेन पॉइंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एक आपने सुना होगा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने, ये प्लीज आप नोट कर लेना और याद कर लेना, इन्होंने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस। ठीक है, उन्होंने एडोलसेंस इस बुक में इस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला है। स्ट्रेस मतलब तनाव और तूफान की एज। क्यों बोला है, क्योंकि पूरे तूफान से ही भरी हुई एज होती है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कौन सी है, तो वो है हमारी एडोलसेंस एज। ठीक है, तो अभी तक हमने जो स्टेजेस की हैं, अभी 4 ये स्टेजेस थी। प्रीनेटल स्टेज, उसके बाद था इन्फेंसी स्टेज, और उसके बाद था चाइल्डहुड, और फिर एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, बहुत इजी था। अभी हम जो हमारा जो चैप्टर का नाम था डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हमने कर लिया। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेजेस भी होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट की टाइप क्या होती है एंड ऑल। अभी एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, अधिगम के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है,
तो अभी हम लर्निंग देखते हैं कि लर्निंग होता क्या है, अधिगम होता क्या है। सबसे पहले तो आप लर्निंग होता क्या है, जो भी हम अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो चीजें सीखते हैं, सीखना ही तो लर्निंग होती है, उसी को तो लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। आप जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। और ये जो लर्निंग होता है हमारे बिहेवियर में कितना चेंजेस लाता है, बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं हमारे। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो अभी अब मैं यूट्यूब पे आई हूं तो मैंने कुछ लर्न किया ना, तो और बिहेवियर में मेरा क्या चेंज आया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इसी को लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लर्निंग और इसको साथ ही लेके चलेंगे अनलर्निंग। अनलर्निंग भी लर्निंग का ही पार्ट होता है। आपको कुछ सीखने के लिए कुछ भुलाना पड़ता है। अगर आपको फिर से प्यार करना है तो पुराने प्यार को आपको भुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लर्निंग आपको पता चल गया, अब डेवलपमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन हुआ। अब जो डेवलपमेंट के जो भी एस्पेक्ट हैं वो सभी लर्निंग को बहुत इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होती है इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। ठीक है, तो यही डेवलपमेंट और लर्निंग साथ के साथ ही चलती रहती है, यही हमारा लर्निंग और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप है। तो एक और चीज जो मैं बताना भूल गई थी कि जो हमने पढ़ा था, टाइप्स जो पढ़ी थी डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, ये सारी ना इंटर रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन भी आता है इससे कि ये रिलेशन में है या नहीं है, तो ये सारी डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहीं पे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए, होपफुली आपको कुछ कुछ समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो मेरी कमियां बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट प्लीज प्लीज करिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।